ऐसा लगता जैसे दो दो बच्चों को छोड़ने आती है। क्या बोला आपने? अरे रुको रुको, तमाशा मत करो, सब लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। मम्मी, मैंने कहा था ना पापा को मत लेकर आओ। तो इधर आयुष रुको रुको, दूसरों पर गुस्सा करने से पहले जरा खुद की तरफ देखो। किसे ऐसी नहीं आएगी? आजकल तो आयुष को भी शर्म आती है आपकी। ये क्या? देखो आके किसी और को दिखाना। शुक्र मानो कि आज तक मैंने आयुष को नहीं बताया तुम काम क्या करते हो। जिस दिन जान जाएगा ना, जो बची कुछ इज्जत है आपके लिए वो भी चली जाएगी। तो ये है लंबोदर झा का छोटा परिवार, दुखी परिवार। भगवान ने हाइट देने में कंजूसी क्या की और लंबोदर का आसमान छूने का सपना सपना ही रह गया। कोई कुछ भी कहे बॉस, लेकिन साइज मैटर्स। हेलो यू, सब ठीक है ना? कैसे हो भाई? क्या कहा तुमने? अरे नहीं, वो बस यूं ही आप रोज की तरह लाइन में खड़े होते हैं, इसलिए मैंने आपको हाय कह तो दिया। इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इनको क्यों नहीं स्माइल किया, क्यों नहीं हाई किया? नहीं बस अरे क्या कर रहे हैं? अपने कम कद के फ्रस्ट्रेशन ने लंबोदर को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव बना दिया, और स्पेशली लंबे लोगों को देखकर तो उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता। लेकिन लंबोदर की लड़ाई सिर्फ ऊंचे कद वालों से ही नहीं थी, अपनी किस्मत से भी थी। देखिए मिस्टर झा, जी मैंने आपकी कुंडली देखी है। हाँ। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना जी है जी जी तो आपको आपके सरनेम का अंत में अक्षर जोड़ना होगा। जी जी झा के बाद हाँ झा के बाद हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, पुरुषोत्तम की शक्ल देखने लायक थी, एकदम कोडेक्ट मोमेंट। तो बोला बाबा आज के बाद मांग कर सिगरेट नहीं पिएंगे। ऑसम डूड, एकदम हाई फाई। तूने भी क्या आवाज निकाल कर बात किया? फुल विकेट गई होगी ना पुरुषोत्तम की। अरे बिल्कुल, मैंने तो इतना डरा वो उसे सुहागरात वाले दिन भी नहीं देखा था। लेकिन काका, तेरा बेटा तो तेरे से भी ज्यादा डरपोक निकला। अरे मैं तो दो बार सोचता, वो तो एक पांव पर खड़ा हो गया 1 करोड़ रुपया देने के लिए यार। तैयार हो गया? हाँ क्या टेप लगा रहा है? नहीं सच कह रहा हूँ, बोला कि पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा, तुम देखते ना बात करते उसे। काका 1 मिनट, हाँ। वो 1 करोड़ देने को तैयार है, पुलिस के पास भी नहीं जाएगा? काका की फाइल में भी तो पुरुषोत्तम का हिसाब किताब कुछ 1 करोड़ ही बनता है ना। तो क्यों नहीं मतलब हेलो ब्रदर, क्यों नहीं हम सीन लाउड हो रहा है? हाँ, फोन करके बजाई ना उसकी। डूड सिगरेट का पैकेट जेब में लेकर शाइनिंग कर रहा है ना, तो बस इस आइडिया को ना इधर ही धन्यवाद करो। क्या तुम लोग एक्चुअली एक्सटॉर्शन के बारे में सोच रहे हो? अरे एक्सटॉर्शन नहीं यार, इन्वेस्टमेंट है जो मेरे बेटे पर मैंने की है। तो डूड एक्सेप्ट करो कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स डूबती भी है। अरे ये इतना अच्छा मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, तू जो है। देखो भाई, अगर मेरी शादी प्रिया के साथ नहीं हुई ना, तो मेरी जिंदगी भी तेरी तरह झा के बाट हो जाएगी। पैसे की जरूरत मुझे भी है, लेकिन इस तरह धमका के पैसे निकालने वाले हम कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है। ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे ठीक कह रहा है ना, जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत जाने से बेहतर है कि अपनी कमाई चले जाए। और वैसे भी पुरुषोत्तम का डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा 1 करोड़ रुपया वसूल हो गया। वैसे डूड, नाम माइंड ब्लोइंग था ना, गजल उल रहमान। माइंड ब्लोइंग कहाँ से मिला? बांग्लादेश के किसी क्रिकेटर का नाम क्या है। बात कर रहा? वैसे उसका नाम फजल है। अब इसने इफेक्ट के लिए गजल कर डाला। सी कंपनी। ए रेती सीमेंट, अगर बिना बात सुने फोन काटा ना तो मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ बोल। और कान खोलकर सुन ले, अगर अपनी भलाई चाहता है तो। देखिए भाई, दरअसल आप शायद जानते नहीं हैं, गजलुल रहमान नाम तो सुना ही होगा आपने। दरअसल गजलू भैया हमारे फैमिली फ्रेंड है। अगर उनको पता चला ना तो। एक मिनट, ये तो हमें गजलू की राख दे रहा है। क्या? हेलो, फोन रख दे। कमाल है, फिर किसी गैंग से फोन था। गजलुल रहमान का नाम सुनते ही फोन काट दिया। भगवान गजलू भैया को लंबी उम्र दे। हाँ। हेलो डॉक्टर। जी मैं डॉक्टर नहीं, नर्स हूँ। आप डॉक्टर नहीं हो?
जी नहीं, डॉक्टर आ रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम? मेरी ये टांगे जो होकर भी नहीं है। अरे ये कैसे आप? रहने दीजिए, बहुत दर्दनाक व्यथा है। आप सुनेंगी तो आपके कान फट पड़ेंगे। अच्छा, तो फिर रहने दीजिए। नहीं, रहने कैसे दीजिए? बात अगर आपके मुंह से निकली है तो फिर उसे पूरी होने दीजिए। मैं फौज में था, कारगिल। कैन यू सी द सिनेरियो? कारगिल के महायुद्ध में मैं गोलियों की बौछार करते हुए लाहौर तक पहुंच गया। देखा, अचानक गोलियां खत्म हो गईं और वॉर भी। मैं पकड़ा गया। 20 दिनों तक मुझे उल्टा लटकाकर मेरे पैरों पर तड़ातड़ लाठियों की बरसात करते रहे। लेकिन मेरी हिम्मत तो देखिए। हड्डियां बोली तो बोली, मगर मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। कंट्रोल योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग नैना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। ये क्या नाम बताया था? थापा। हाँ, ये थापा जी फौज में थे। दुश्मनों ने इनकी टांगें तोड़ दी। ओह, इसका मतलब आपकी टांगे पैदाशी खराब नहीं? नहीं। क्या हुआ क्या आपको? अरे डॉक्टर साहब क्या बताएं, नीचे के भाग से नीचे के धड़ में कोई फीलिंग नहीं है। ये देखिए, हर चीज उठती है लेकिन टांगे नहीं उठती। हर चीज चलती है लेकिन टांगे नहीं चलती। अभी चला लेते हैं। लाइए मुझे दीजिए। आइए फॉलो मी प्लीज। अरे कम ऑन, आइए। नहीं, अरे मैं नहीं चल सकता। आई नो यू कैन डू इट। आइए, कम ऑन। तुम इंडियन आर्मी में जवान हो। इधर आइए। वेरी गुड। चलिए आइए, चलिए। चलिए। ऑलमोस्ट देयर। वेरी गुड, वेरी गुड। सुपर। यस, माय चलिए। यस। वेरी गुड। शुक्रिया सहारा देने के लिए। नो प्रॉब्लम। होल्ड दिस। लेकिन आप जैसी हर लड़की आप जैसा कहाँ सोचती है। लोग मेरा मजाक बनाते हैं, कहते हैं लंगड़े, ये लूले, अंटेड़े, मगर आप सबसे अलग, सबसे सुंदर हैं। आज के बाद आपसे ये कोई नहीं कहेगा। चलिए लेट जाइए, मैं आपका चेकअप करता हूँ। चलिए लेट जाइए। नहीं, आज टाइम की प्रॉब्लम है। हमारे रेजिमेंट की पिज्जा पार्टी हमें ज्वाइन करनी है। हम फिर आएंगे। हाँ, अरे लेट जाइए। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इलाज करवाना ही नहीं है। बिना आपका इलाज हुए हम आपको यहाँ से जाने देंगे। अरे ये कोई जबरदस्ती है क्या? डॉक्टर साहब, भगवान की मर्जी है कि मैं लंगड़ा बन के जीऊं, मैं जी लूंगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप ठीक हो जाए। लेट जाइए। अरे भगवान की मर्जी है, आपकी मर्जी है, तो मेरी भी एक मर्जी है कि मैं लंगड़ते मर जाऊं। डॉक्टर साहब, बात की गहराई को समझो। मुझे लंगड़ेपन में बहुत मजा आने लगा है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ। और एक बात सुन लो, आप अगर आपने टांगे ठीक भी कर दी तो आप ही चलोगे, मैं नहीं चलने वाला। आप हंस रहे हो। मैं तुम्हारा एक्सरे लेकर। अरे नहीं, एक्सरे का अभी क्या करोगे डॉक्टर साहब? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे यार, बड़ा जिद्दी डॉक्टर है, टांग वांग काट तो नहीं डालेगा? ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये कैसे हो गया? कोई बीमारी निकल आई क्या? ये नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ? हड्डियां गल रही हैं, कैंसर हो गया पैर की हड्डी में? कुछ तो बताओ। ओह नो। अरे डॉक्टर साहब, अरे जवाब तो देते जाओ। कितने दिन और बचे हैं? ये क्या हो रहा है? पैर तो बिल्कुल ठीक है। ये खामखा मेरे लिए परेशान हो रहा है। ये हॉस्पिटल है या गैराज? अरे थापा जी, आप हाफ क्यों रहे हैं? 6 माले बगैर बैसाखी के आपका नाम लेकर आया हूँ। लेकिन आप लिफ्ट भी तो ले सकते थे। अरे जो आदमी कारगिल वॉर में बगैर किसी की मदद के टाइगर हिल पे चढ़ सकता है, उसको लिफ्ट की क्या जरूरत है? मैंने आपको क्या समझा था और आप क्या निकली? मैंने क्या किया? वो डॉक्टर के साथ घूमती है और मेरे साथ प्यार के 2 पल भी बिताने में आपको भारी पड़ते हैं। ओह। अरे मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड हो आप जैसी। अरे मुझे भी कोई सहारा दे आप जैसा। मैं नहीं कहता उसके साथ मुझे कोई जिंदगी बितानी है, लेकिन कम से कम प्यार के 2 पल तो कम से कम बिताए आप जैसा। थापा जी, आपने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं कहा? हाँ? क्या? चलिए कोई बात नहीं, आज आप घर आ जाइए। किसके? डॉक्टर साहब के। घबराइए मत, आप और हम घूमने चलें। थापा जी, स्टॉप। बोलिएगा मत थापा साहब, वी हैव अ डेट। काम हो गया मेरा, काम हो गया, काम हो गया मेरा, काम। डॉक्टर
आई एम कमिंग टुनाइट। टॉयलेट इसी का सुकून है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, लगे रहो दोस्त, मैं भी लगता हूँ। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। सुकून मिला। धोऊं या ना धोऊं? जा नहीं धोता, ऐसे ही सबसे हाथ मिलाऊंगा। हाय, थापा को इश्क ने बना दिया लंगड़ा, वरना वो भी करता डिस्को और भंगड़ा। नैना आई लव यू। नो नैना आई एम कमिंग। हाँ? दारू के लिए पेप्सी चोरी करने आया था। चोरी? तेरी तो रुक तो। तेरी वजह से यहाँ लोग आने से डरते हैं। मुझे काम वाली बाई नहीं मिलती और तू यहाँ बैठा दारू पीता है। नीचे उतर, नीचे उतर तू। नहीं उतरूंगा, आप मारोगी। हाँ मैं तेरे को मारूंगी। तो नहीं उतरूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, चल नीचे उतर। मारोगी तो नहीं? नहीं मारूंगी, तू नीचे तो आ। मैं पेप्सी लेने आया था तो मैंने चखना देखा। इतने दिनों से बगैर चखने के दारू पी रहा था। रोज ग्रोसरी जाके मेरे लिए चखना लेके आना। अच्छा, तेरी चखना लेकर आऊंगी। अच्छा रुक, थक गए। मेरी क्रॉकरी वापस मत आना वरना। ए, यहाँ फिर क्यों खड़ा है तू? मार खानी है फिर से तुझे। मेरा घर था ये, मेरे पास जगह भी नहीं है और काम भी नहीं है। नहीं? घर की सफाई करेगा तू? पूरा साफ कर दूंगा। ए? चोरी वोरी नहीं, वरना पुलिस में डाल दूंगी तुझे। अच्छे से काम करेगा ना? हाँ। तो 20 रुपए दूंगी मैं तुझे दिन का। 25 रुपए कर दो ना, मेरी दारू की बाटली भी आ जाएगी। कर दो ना। तू चल, झाड़ू उठा तू, चल जल्दी कर। थैंक यू। चल इधर से शुरू हो जाना। और शी, कितना गंदा है तू। पहले नहा क्या? हाँ। लाओ 25 रुपए लाओ।
क्या देख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा? सब देख रही हूँ मैं। कुछ सफाई नहीं की है? अरे अंदर कितना काम पड़ा है, सामान शिफ्ट करना है। चल तू। हवा चल रही अपने आप। हवा अपने आप ही चलती है। ये क्या कर दिया? पूरा फैला दिया। कौन साफ करेगा इसे? बैठना मत। ए? बैठने को किसने कहा? चलो। एक मिनट। मारिए। क्या? नहीं मारिए। ठीक है। हाँ। अब दूसरा कौन मार रहा है? यहाँ से किसने मारा? इधर से किसने मारा? चल तू बक्सा वहां से हटा। तू चल। दूसरा कोई मार रहा है। लो। तू काम करेगा कि नहीं? चल वहां पर संभाल के। ये लो। दूसरा कौन मार रहा है? दूसरा कौन मार रहा है? चल दम लगा। मेरा कोई मिस्टेक नहीं। मेरा कोई मिस्टेक नहीं। ये पकड़ो आप। लो पकड़ो। मेरा कोई मुझे रहना ही नहीं है इस घर में।